ब्लड प्रेशर मेनली दो प्रकार के होते हैं, लो ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी। हाइपरटेंशन भी दो प्रकार का होता है, एसेंशियल हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। रविवार 17 मई को विश्व हाइपरटेंशन दिवस मनाया जाता है। इस दिन मनाने का उद्देश्य बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाना है। यदि ब्लड प्रेशर को नियंत्रित ना रखा जाए तो कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इनमें दिल का दौरा, स्ट्रोक, किडनी खराब होना, ये नॉर्मल चीजें शामिल है। ऐसे में डॉक्टरों की जो माने तो बीपी की समस्या से ग्रस्त व्यक्तियों को समय समय पर अपना चेकअप कराते रहना चाहिए। पहले यह समझना जरूरी है ब्लड प्रेशर क्रिया क्या होती है। जब खून को पंप करता है हृदय तो रक्त वाहिकाओं पर एक दबाव प्रेशर बनता है जिससे ब्लड प्रेशर कहते हैं। बीपी मशीन के जरिए इस प्रेशर को उच्चतम और न्यूनतम मात्रा में नोट कर लिया जाता है, लेकिन जब रक्त वाहिकाएं सिकुड़ती हैं तो हृदय को खून पंप करने के लिए अतिरिक्त दबाव या प्रेशर की जरूरत होती है। यह एक चिकित्सीय स्थिति का एक रूप ले सकती है जिससे मस्तिष्क, हृदय, किडनी या आंखों को नुकसान हो सकता है। ब्लड प्रेशर की दो रेंज में बांटा गया है, अपर वैल्यू जो कि 90 होती है और लोअर वैल्यू जो 120 होती है, यानी 90 से 120 के बीच में। एडल्ट लोगों की बात की जाए तो 30% लोग यानी लगभग हर तीसरा व्यक्ति इस बीमारी से जूझ रहा है। यह इतनी साधारण बीमारी का रूप ले चुकी है 50 से 60 साल की उम्र के लोगों में करीब आधे से ज़्यादा लोगों को तो हाई ब्लड प्रेशर मिल ही जाता है। ऐसे में दवाइयाँ इस स्थिति में नियंत्रित करने में मददगार होती हैं, लेकिन इन दवाइयों का सेवन कैसे करना चाहिए? इसके लिए बीपी की दवाइयाँ नियमित रूप से लेनी चाहिए। बीपी नियंत्रित होने के बाद इन्हें स्किप यानी बीच बीच में दवाई ना लेना, ऐसा नहीं करना चाहिए। बीपी की समस्या होने पर 4 से 5 दिन सुबह शाम खाने से पहले बीपी चेक करना चाहिए। अगर बीपी बार बार ज़्यादा की तरफ आ रहा है तो हाई डोज की आपको ज़रूरत है, जबकि बीपी की वैल्यू लोअर आने पर कम डोज की दवाइयाँ लेनी चाहिए। अगर ब्लड प्रेशर अचानक बढ़कर 220 से 130 के रेंज में आ गया तो तुरंत अस्पताल आपको चले जाना चाहिए। ब्लड प्रेशर नॉर्मल ना होने के कारण माना जाता है ब्लड प्रेशर 140 और 90 के रेंज से अधिक है तो हाइपरटेंशन की स्थिति है, लेकिन अगर किसी का ब्लड प्रेशर 130 से 80 के रेंज में है तो यह भी शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। फिलहाल बीपी सामान्य ना होने के कारण ये कुछ प्रॉब्लम जैसे हो सकती हैं, जैसे अधिकतर लोगों को ब्लड प्रेशर के बारे में जानकारी नहीं होती है और बीमारी का पता चलने के बाद भी उचित ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, दवाइयों को नियमित रूप से नहीं ले पाते हैं। बीपी की जांच करते समय कुछ उद्देश्य को ध्यान में रखते हैं हम लोग, जैसे ब्लड प्रेशर किसी और बीमारी की वजह से तो नहीं है, हाई बीपी के साथ डायबिटीज या हाई कोलेस्ट्रॉल तो नहीं है, या हाई बीपी की वजह से किसी अंग को नुकसान तो नहीं हो रहा है। इसके बाद ही यह तय हम लोग करते हैं कि हाई बीपी को नियंत्रित कैसे करना चाहिए और कौन से दवाइयाँ देनी चाहिए। हाई बीपी को नियंत्रित करने का जो तरीका होता है वो नॉर्मली 2 तरीके होते हैं। पहले तो जीवन शैली में बदलाव करके, दूसरा मेडिकेशन के थ्रू। अगर हम जीवन शैली में बदलाव की बात करें तो इसमें वजन नियंत्रित करना होता है, संतुलित आहार खाना होता है, इसमें नमक की मात्रा कम करनी पड़ती है, पोटेशियम की मात्रा कम करनी पड़ती है, यानी नमक की मात्रा कम करनी पड़ती है, पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा करनी पड़ती है। नियमित रूप से व्यायाम करना पड़ता है, 30 मिनट तक तेज चलना होता है और भारी काम करने से बचना होता है और धूम्रपान और अल्कोहल का सेवन नहीं करना होता है। और दूसरा है मेडिकेशन के थ्रू। तो मेडिकेशन जो उपाय होता है नियंत्रित करने के लिए, उसके लिए कुछ लोगों में दवाइयों के जरिए तो बीपी को नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन किसी को इन दवाइयों के साइड इफेक्ट के डर लगता है तो बता दे यह दुष्प्रभाव बहुत कम है। डॉक्टर मनीष बंसल, डायरेक्टर कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट गुरुग्राम के अनुसार इस साल ब्लड प्रेशर में जांच करवानी चाहिए
ताकि लंबी समय पर बीमारी का निदान तुरंत किया जा सके।